ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों का मन दुखी या अशांत रहता है। बहुत सारे ऐसे प्रयास करते हैं कि मन शांत हो जाए, मन की अशांति खत्म हो जाए। मन बार बार दुखी हो जाता है, कई बार लोगों की कही हुई बातों के कारण। बहुत सारे लोग जब हमें कमजोर कर देते हैं बातों की वजह से, कई बार वो बातें सहन नहीं होती। कई बार उन बातों को ना सहन करने के बाद हम कुछ गलत कर्म कर लेते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति आपकी शांति भंग कर रहा है, आपको बार बार अशांत कर रहा है, तो आप यही समझ लें कि वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। क्योंकि जीवन में आज आप देखें, ओनली भगवान है जो आपको शांत रहना सिखाता है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको ये कहे कि आप शांत रह सकते हैं। हर व्यक्ति किसी ना किसी स्वार्थ बस आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन उस स्वार्थ के पीछे वो अपने स्वार्थ को निकालता है। उसके बाद वो भूल जाता है कि मैंने किसका हाथ पकड़ा था। आज जीवन में अगर कोई बार बार आपको दुख दे रहा है, भले वो बातों की वजह से या आदतों की वजह से, तो आप इन 5 संकल्पों को अपनाकर मन को शांत और शक्तिशाली बनाएं। और अगर बार बार आप दुखी हो जाते हैं, तो आप उस दुख को भी भूलने में ये 5 संकल्प आपकी मदद करेंगे। पहला संकल्प, मुझे हर आत्मा से माफी मांगनी है। जब भी आप सुबह उठते हैं या रात को सोने जाते हैं, 5 मिनट उन सभी आत्माओं से माफी मांगे जिनके साथ आपने बुरा किया है या जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। एक तरफ आप क्षमा कर दो, दूसरी तरफ आप उनसे क्षमा मांग लो। तो इससे क्या होगा, आप हल्के होना शुरू हो जाएंगे। जहां पर मन में अशांति थी, मन में दुखी थे, अशांत थे, घृणा थी, नफरत थी, वो प्यार स्नेह में बदलना शुरू हो जाएगी। आप शांत रहना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि माइंड में क्या है, बहुत सारी बातों का बोझ इकट्ठा हो गया और बोझ की वजह से ही माइंड में हलचल चलना शुरू हो गई। अब उस हलचल को रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अचल रहना है। तो अचल रहने के लिए मुझे क्या करना है, सामने वाले को माफ करना है, और अगर उसने भी गलती की है तो मुझे भी माफ कर देना है। कोई बात नहीं, वो मेरा अपना ही है। गलती हो गई, लेकिन आगे से मुझे गलती को दोहराना नहीं है। तो क्या करो, क्षमा करना सीख जाओ और क्षमा देना सीख जाओ। तो इससे क्या होगा, जो मन के बोझ हैं वो हल्के होना शुरू हो जाएंगे और मन शांत होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमेशा उन्हें दुआएं दो। क्योंकि जब आप उन्हें दुआएं देना सीख जाएंगे, एक बार वो बद्दुआएं देगा रिटर्न में आपको, 2 बार देगा, 3 बार देगा, चौथी बार वो भी आपको दुआएं देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमेशा कहा जाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जरूरी नहीं है कि आपने क्रिया बुरी की है तो बदले में अच्छाई आएगी। कई बार बुराई भी आ सकती है, क्योंकि उसकी आदत क्या है, बुरा बोलने की। लेकिन आपकी आदत क्या है, कोई बात नहीं, अगर वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, कब तक करेगा, एक दिन भगवान भी अपनी लाठी उठाएगा, लेकिन उसे तब समझ में आएगा मैं इसके साथ बुरा कर रहा हूं। आप उस चीज को भगवान के ऊपर छोड़ दो, पर आप उसे दुआएं देना शुरू हो जाओ। कोई बात नहीं, आप जो मेरे साथ कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये मेरे ही कुछ कर्मों का हिसाब किताब होगा। लेकिन जब भगवान के सामने उसकी लिस्ट खड़ी होगी तो वो नजरें भी मिला नहीं पाएगा। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं किसी को दुख पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन अंदर खाते ये सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है। हम तो किसी को कहाँ दुख दे रहे हैं, किसी को कहाँ अशांत कर रहे हैं। और याद रखें, अगर आप किसी की शांति भंग करते हो, किसी को बार बार अशांत करते हो, उसके मुख से निकली हुई बद्दुआएं बहुत असरदार होती हैं। जीवन में हमने दुआएं कम कमाई हैं पर बद्दुआएं बहुत कमा ली। लेकिन अब मुझे उन बद्दुआओं को दुआओं में कन्वर्ट करना है। अगर उस आत्मा की नेचर है बार बार धोखा देने की, कोई बात नहीं, कितनी बार दे लेगा वो, 1 बार देगा, 2 बार देगा, 10 बार देगा, लेकिन एक बार तो वो भगवान के हाथ आ ही जाएगा। हमेशा याद रखें कि समय का पहिया है, कब घूम जाए, कब भगवान के फेवर में आ जाए, कोई पता नहीं।
लेकिन आप दुआएं देते रहें। जितना आप दुआएं देते रहेंगे, शक्ति आपके अंदर आएगी, उसके अंदर नहीं। तो आपको क्या करना है? दुआएं देना है बस। आप दुआएं दें, बहुत अच्छी आत्मा है। अगर वो आपको परिस्थितियां ना देता तो आप स्ट्रांग कैसे बनते? तो आप सोचो, ये बहुत अच्छी आत्मा है, इसने उसे दिल से पावरफुल बनाया है, तो मैं इसका दिल से शुक्रिया करता हूं। तो क्या होगा? उसकी हर बात, कही हुई बात आपको भूलती जाएगी, तो उसकी विशेषता आपको नजर आएगी। और तीसरा कि भगवान, मैं सुखी, शांत, आनंदमय आत्मा हूं, मुझे कोई परेशान कर ही नहीं सकता। क्योंकि किसी आत्मा की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें वो दुखी या शांत कर पाए। लेकिन जब उनकी बातों को हम भूल नहीं पाते, तब हम अशांत और दुखी हो जाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी को दुखी और अशांत करके खुद प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन सामने वाले को अंदर तक तोड़ देते हैं। उसके जीवन का जो दर्द है, वो उस दर्द में कैसे जी रहा है, उन्हें कोई एहसास नहीं होता। और उन्हें ये पता है, मुझे दर्द नहीं मिलना चाहिए, मैं खुश हूं, कोई बात नहीं, आप उसे खुश रहने दो। कम से कम आपकी वजह से वो खुश तो है। आपको भले वो चोट पहुंचाकर खुश तो है, लेकिन उसकी खुशी लंबा समय की नहीं है। आज आप देखें, बहुत सारे लोग पीठ पीछे बहुत सारे लोगों को धोखा देते हैं। कब तक दे लेंगे? वो 4 दिन की खुशी मना सकते हैं, 5वें दिन वो खुशी दुख में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि खुशी रेत के ढेर के ऊपर खड़ी थी। कब खत्म हो जाएगी उन्हें नहीं पता। इसीलिए हमेशा याद रखें, आपका हाथ भगवान ने पकड़ा है। आपके सुख की और आपकी शांति की केयर वो कर रहा है। तो मैं, अगर कोई व्यक्ति मुझे दुख अशांति दे भी रहा है, धोखा दे भी रहा है, कोई बात नहीं, इसके साथ मेरे कार्मिक अकाउंट है, तो मुझे वो भी तो चुत्तू करने हैं। चौथी चीज, हर आत्मा के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, मुझे खुशी से चुत्तू करना है। कैसी भी आत्मा है, घर में अगर 10 सदस्य भी है, आपको लग रहा है कुछ कट्टर भी है जो मेरी नहीं सुनते, मेरी चलने ही नहीं देते, लेकिन आप हमेशा याद रखें, इन सब आत्माओं के साथ मेरा कोई ना कोई कार्मिक का कनेक्शन है। जितना कड़ा कार्मिक का कनेक्शन, उतना ही हिसाब किताब कड़े हैं, क्योंकि वो भी आत्मा कड़े हिसाब किताब के साथ आपके पास आई है। तो हमें क्या करना है? उसे बिल्कुल शांत और शक्ति से उसे हैंडल करना है। और 5वां, भगवान की संपूर्ण शक्तियां मेरे पास हैं, तो मुझे कोई भी व्यक्ति दुखी और अशांत नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे ऊपर कीचड़ डाल रहा है, तो भगवान उसे क्या कर रहा है? दूध से साफ कर रहा है, क्योंकि भगवान की जो पॉजिटिव शक्तियां हैं, वो हमारे उस कीचड़ को धो रही हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको दुखी अशांत कर रहा है, आप ये समझ ले, कोई बात नहीं, इसके पास यही चीजें हैं, इसीलिए वो हमें यही दे रहा है। लेकिन मेरे पास भगवान की संपूर्ण शक्तियां हैं, तो मुझे बदले में उन्हें क्या देना है? वो संपूर्ण शक्तियों की शक्ति देनी है, ताकि वो कमजोर आत्मा, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा शक्तिशाली बन जाए। तो आप उसकी वजह से दुखी ना हो, आप अपने संकल्पों से खुद को पावरफुल बना लें, ताकि सामने वाला भी जो दुखी है, अशांत है, वो आपको देख करके शांत और शक्तिशाली बन जाए। तो आप शक्तियां बांटो। जितना शक्तियां बांटेंगे, उतना शक्तियां बढ़ेंगी और आपका जीवन खुशनुमा बन जाएगा। ओम शांति।